हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त होंगे और अपनी शानदार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह के बारे में। महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यदि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। तो हम स्टार्ट करते हैं मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह के बारे में। पहले वीडियो में हमने पहले पढ़ा था कि महाराणा सांगा के 4 पुत्र हुए थे। उनमें रतन सिंह, राणा भोज और विक्रमादित्य और उदय सिंह। और राणा भोज की जो है छोटी अवस्था में ही मृत्यु हो गई थी और रतन सिंह की भी युद्ध करते हुए क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो आज हम पढ़ेंगे विक्रमादित्य और उदय सिंह। तो इनके पिता का नाम क्या था, राणा सांगा। क्या नाम था इनके पिता का नाम, राणा सांगा था। और इनकी जो है माता का नाम जो है कर्मावती थी। कौन थी, कर्मावती थी, जो बूंदी की राजकुमारी थी। कहाँ की, बूंदी की राजकुमारी थी, इसलिए इसे हाडी रानी कर्मावती भी कहते हैं। और 1531 में मेवाड़ के जो ये राजा बने। कब बने, विक्रमादित्य 1531 में मेवाड़ के राजा बने। और उनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उनके समय में गुजरात के शासक सुल्तान बहादुर शाह, कौन, सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कब कर दिया, 1533 ईस्वी में सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, तो सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 ईस्वी में, सन बड़ी महत्वपूर्ण है। तो चित्तौड़ पर जो है सुल्तान बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया। और रानी कर्मावती ने, किसने, रानी कर्मावती ने बादशाह हुमायूं को सहायता के लिए हुमायूं को क्या भेजी, राखी भेजी, परंतु सहायता नहीं मिली। और सहायता नहीं मिलने का कारण भी एक था क्योंकि हुमायूं खुद जो है युद्ध में बिजी था। और पहले क्या हमने शासक पढ़े हैं, सभी आपस में क्या करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे। तो पूरा टाइम उनका युद्ध करने में चला जाता था, आधे से ज़्यादा जिंदगी। तो उसी प्रकार हुमायूं क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था। और इधर जो है कर्मावती ने राखी भेजी, तो हुमायूं सहायता नहीं कर पाया, ठीक है ना, इसलिए हुमायूं ने सहायता नहीं की। और अंततः कर्मावती ने क्या कर दिया, रणथंबोर दुर्ग देकर बहादुर शाह को क्या कर दिया, 24 मार्च 1533 को क्या कर ली, संधि कर ली कर्मावती ने रणथंबोर का दुर्ग देकर। क्योंकि आ सकता है कि किस दुर्ग को देकर बहादुर शाह के साथ कर्मावती ने संधि की, तो रणथंबोर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग, रणथंबोर का दुर्ग देकर बहादुर शाह के साथ क्या कर ली, संधि कर ली। कब, 24 मार्च 1533 को संधि कर ली। अब ये बहादुर शाह है ना, वे बहादुर शाह की प्रवृत्ति है ना, दशरथ मान जी की तरह थी। किसकी तरह थी, दशरथ मान जी की तरह थी। वो बोलता है ना कि लो हम फिर आ गए, तो उसी की तरह उन्होंने क्या है, वापस आ गए 1534 ईस्वी में। अगले साल ही क्या हो गया, वापस मुंह उठा के वापस आ गया बहादुर शाह, सुल्तान बहादुर शाह वापस आ गया। और फिर से क्या हो गया, आक्रमण कर दिया। इस बार क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया गया। कर्मावती ने क्या बोला कि भाई अभी महाराणा विक्रमादित्य छोटे हैं, उदय सिंह छोटे हैं, तो इनको क्या कर दिया, बूंदी भेज दिया, इनके ननियाल यानी अपने पीहर भेज दिया। महाराणा विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया। अब इस युद्ध में रावत बाघ सिंह, कौन फर्स्ट है, रावत बाघ सिंह, राणा सज्जा और सिंगा वीर गति को प्राप्त हुई है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किस युद्ध में बाघ सिंह, राणा सज्जा और सिंगा जो है वीर गति को प्राप्त हुए। तो बहादुर शाह और कर्मावती के मध्य जो युद्ध हुआ था 1534 ईस्वी को, इस युद्ध में बाघ सिंह, राणा सज्जा और सिंगा क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। बाघ सिंह, राणा सज्जा और सिंघा, ये 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति है, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण व्यक्ति है बाघ सिंह। और उसमें राणा सज्जा और सिंघा ने क्या कर ली, वीर गति को प्राप्त हो गए। और हाड़ी रानी कर्मावती ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया। हाड़ी रानी कर्मावती ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया। और यह चित्तौड़ का क्या कहलाया, दूसरा शाखा कहलाया। यह चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाया। अब जैसे ही चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ, हुमायूं का भी उस टाइम जो है युद्ध लड़ रहा था, वो भी क्या हो गया, शांत हो गया। तो हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण कर दिया। अब जैसे ही हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया, तो सुल्तान चित्तौड़ दुर्ग को छोड़कर कहाँ, मांडू भाग गया। कहाँ भाग गया, मांडू भाग गया। और विक्रमादित्य ने, किसने, विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब फिर से क्या कर लिया, विक्रमादित्य ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और 1536 ईस्वी में दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। और क्यों हत्या की, बनवीर ने यह कहकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी कि चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में जब विक्रमादित्य और उदय सिंह, जिनको केसरिया करना था, जिनको युद्ध में लड़ना था, वह डर के मारे कहाँ भागे, बूंदी भागे। यह कहकर दासी पुत्र बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और उदय सिंह का भी वध करना चाहा, लेकिन स्वामी भक्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को क्या कर लिया, बचा लिया। किसने बचा लिया, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का जो है बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया। तो कब, 1536 ईस्वी में
1536 ईस्वी में दासी पुत्र बनवीर ने जो है विक्रमादित्य की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब महाराणा सांगा के 4 पुत्र थे, रतन सिंह चला गया, भोजराज चला गया और विक्रमादित्य चला गया, और एक ही बचा, कौन, उदय सिंह। तो उदय सिंह एक ही बचा है, और उदय सिंह को लेकर पन्ना धाय कुंभलनेर चली पहुंच गई। कहाँ पर पहुंच गई, कुंभलनेर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उदय सिंह को लेकर पन्ना धाय कहाँ पहुंची, तो कुंभलनेर। कहाँ पहुंची, कुंभलनेर। और वहाँ के किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें अपने पास रखा। किसने रखा, आशा देवपुरा ने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जो है पालन पोषण किया था, वो कौन था, आशा देवपुरा। अब 1537 ईस्वी में यानी अगले वर्ष 1537 ईस्वी में विक्रमादित्य की हत्या की, और अगले वर्ष क्या कर दी, उदय सिंह का कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक कर दिया। क्या कर दिया, अगले ही वर्ष कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक कर दिया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि उदय सिंह का किस जगह पर राज्याभिषेक हुआ, तो वो जगह कौन सी थी, कुंभलगढ़ में जो है उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। और अब हम आगे बात करते हैं। और फिर थोड़ी सा बड़ा हुआ 1540 ईस्वी में, यानी 3-4 साल बाद 1540 ईस्वी में राणा उदय सिंह ने बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कब, 1540 ईस्वी में राणा उदय सिंह ने बनवीर को मारकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर नगर बसाया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि उदय सिंह ने उदयपुर नगर कब बसाया, तो 1559 ईस्वी में। कब, 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की। अब हम आगे बात करते हैं। महाराणा उदय सिंह ने मालवा के सुल्तान राज बहादुर को शरण देने के कारण अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अब क्यों आक्रमण किया, 1567 ईस्वी में। कब आक्रमण किया, 1567 ईस्वी में जो है चित्तौड़ पर आक्रमण अकबर ने किया था। क्यों किया, क्योंकि उदय सिंह ने मालवा के सुल्तान राज बहादुर को क्या दे दी, शरण दे दी। इस कारण जो है अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ सकता है कि किसको शरण देने पर जो है अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो वह था राज बहादुर को शरण देने के कारण अकबर ने 1567 ईस्वी में, कब, 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। अकबर से युद्ध में जयमल मेड़तिया और कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए, और राजपूत स्त्रियां क्या हो गई, जौहर कर लिया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। जयमल मेड़तिया और कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए, और उदय सिंह व उनकी महारानियां कहाँ चली गई, चित्तौड़गढ़ दूर छोड़कर कुंभलगढ़ चली गई। कहाँ चली गई, चित्तौड़गढ़ दूर छोड़कर कुंभलगढ़ चली गई। और जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़, जिसे 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है, क्योंकि जयमल मेड़तिया के पैर में चोट लगने पर कल्लाजी राठौड़ ने जयमल मेड़तिया को अपने सिर पर उठाकर युद्ध किया। तो इस प्रकार से ये है कल्लाजी राठौड़, 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी प्रसिद्ध हुए कल्लाजी राठौड़। तो जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए, और राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जयमल मेड़तिया और कल्लाजी राठौड़ किस युद्ध में जो है वीर गति को प्राप्त हुए। और यह चित्तौड़ दुर्ग का कौन सा शाखा कहलाया, तीसरा शाखा कहलाया। क्यों कहलाया तीसरा शाखा, क्योंकि जयमल मेड़तिया और कल्लाजी वीर राठौड़ जो है इन्होंने केसरी किया और राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया, इसलिए चित्तौड़ दुर्ग का ये तृतीय शाखा था। ये चित्तौड़ दुर्ग का कौन सा शाखा था, तृतीय शाखा था। अब हम बात करते हैं अकबर ने आगरा के किले के द्वार पर जयमल मेड़तिया और वीर कल्ला राठौड़ के हाथियों पर चढ़ी हुई पाषाण मूर्तियां भी बनवाई। अकबर ने, किसने, अकबर ने। कहाँ पर, अकबर आगरा के किले पर, ठीक है। जयमल मेड़तिया और वीर कल्ला राठौड़ की हाथियों पर चढ़ी हुई क्या पाषाण मूर्तियां भी बनवाई। तो अकबर जो है जयमल मेड़तिया और कल्ला राठौड़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि यार इन्होंने जिस प्रकार से इन्होंने लड़ाई की, जिस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया, तो उससे जो है प्रेरित होकर उन्होंने क्या किया, इनकी हाथी पर चढ़ी हुई मूर्तियां बनवाई आगरा किले के द्वार पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं महाराणा उदय सिंह का 28 फरवरी 1572 को, कब, 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में देहांत हो गया, और जहां उनकी छतरी बनी हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उदय सिंह का जो है कहाँ देहांत हुआ, तो 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ। कहाँ हुआ था, गोगुंदा में हुआ। और एक क्वेश्चन जो हमने कल पोल भी करवाई थी कि किस शासक की मृत्यु होली के अवसर पर हुई थी, किस शासक की मृत्यु होली के अवसर पर हुई थी, तो यह हमने पोल करवाया, जिसमें कम से कम 70% लोगों ने उत्तर महाराणा प्रताप दिया, परंतु वो गलत है। किसकी मृत्यु हुई, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होली के अवसर पर हुई, गोगुंदा में हो गया। और कर्नल जेम्स टोड ने जो है महाराणा उदय सिंह के बारे में एक बात कही थी। कौन सी बात कही थी, इसके बारे में बात करते हैं, और क्यों कही थी। फर्स्ट बात तो यह हम समझ लेते हैं क्यों कही थी। इसलिए कही थी क्योंकि जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा हो रहा था, तो उदय सिंह क्या हुआ, अपनी रानियों को लेकर कुंभलगढ़ चला गया, और जयमल मेड़तिया और कल्ला राठौड़ पर भार छोड़कर कहाँ चला गया, कुंभलगढ़ चला गया। इसलिए कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि यदि महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के मध्य उदय सिंह नहीं होता, तो मेवाड़ के पन्ने और अधिक उज्ज्वल होते। क्यों,
क्योंकि हमें मालूम है महाराणा सांगा जिसके 80 घाव थे, जिन्होंने कभी भी जो है विदेशी आक्रांताओं से हार नहीं मानी, उनके सामने अधीनता स्वीकार नहीं की। और उन्हीं का बेटा उदय सिंह और उन्हीं का बेटा महाराणा प्रताप ने भी कभी विदेशी आक्रांताओं से कभी नहीं हार नहीं मानी। इस प्रकार इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा, यदि महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा के मध्य उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ के पन्ने और अधिक उज्जवल होते। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो है पसंद आया होगा, तो लाइक अवश्य कर देना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।